उद्योग में आज असीम संभावनाएं हैं। भारत के कई स्थानों में आज ईंट उद्यम में एक नई तकनीक प्रयोग में लाई जा रही है, जिसे हाई ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। हाई ड्राफ्ट भट्ठे पारंपरिक भट्टों के मुकाबले ज्यादा लाभकारी एवं सुविधाजनक हैं। हाई ड्राफ्ट तकनीक के कारण जहां एक तरफ श्रमिकों पर निर्भरता कम हुई है, वहीं दूसरी तरफ उत्पादन की गुणवत्ता एवं आमदनी में भारी बढ़ोतरी हुई है। हमारे पास पहले नेचुरल ड्राफ्ट था, हमने हाई ड्राफ्ट में कन्वर्ट किया। कितनी लागत आई? कन्वर्ट करने में हमारे 10 से 12 लाख, जिसमें से 5-6 लाख लेबर में लगते हैं। बाकी ये इंजन आता है, मोटर आती है, आईडी फैन आता है और फीड बॉट वगैरह और भट्टे की जो मशीनरी है, कोल क्रशर है, वो सब लगा के 10 से 12 लाख। सरकार की प्रदूषण रहित उद्योग नीति को ध्यान में रखते हुए ये तकनीक प्रदूषण के रोकथाम में भी अत्यंत सहायक है, जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे ईंट उद्योग के लिए बेहद लाभप्रद साबित हो सकती है। जो इसकी ईंट पहले ज्यादा मतलब कि हमारे को 2 नंबर 1.5 नंबर मिलती थी, उसको भी इसने कवर किया है। जैसे पहले 75% मिलती थी, अब हमारे को 90% मतलब कि 1 नंबर माल मिल रहा है। तो पर टन नेचुरल ड्राफ्ट से हाई ड्राफ्ट में कितना पैसा बचता है कोयले के तौर पे? पर टन के हिसाब से? पर टन के हिसाब से जैसे उसका रेट हमारा पड़ता है 10 से 11 हजार, ये पड़ जाएगा 8 से 9 हजार, 2 से 3 हजार रुपए पर टन बचा सकते। कोल क्रशर में इस्तेमाल होने वाला आयशर इंजन एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी से लैस है और साथ ही इसमें डीजल की खपत का स्तर अन्य इंजन्स के मुकाबले 15 से 20% तक कम होना पाया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि डीजल की ये बचत ईंट उद्यमी का लाभ कई गुना बढ़ा देती है। जहां पारंपरिक भट्टे ईंट पकाई के लिए पूरी तरह चिमनी पर निर्भर थे, वहीं अब हवा के सक्शन के लिए आईडी फैन का प्रयोग किया जा रहा है। आईडी फैन के इस्तेमाल से जहां ईंधन का 100% तक उपयोग हो जाता है, वहीं आईडी फैन की इस पद्धति से न केवल ईंटों की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि उच्च श्रेणी की ईंटों का प्रतिशत भी बढ़ जाता है। जहां पहले लगभग 60 से 65% उच्च कोटि की ईंटें बनती थीं, वहीं अब हाई ड्राफ्ट में यह बढ़कर 80 से 85% तक हो गई है। सर ये जो है ये हाई ड्राफ्ट भट्टे की ईंट है, इसमें और नेचुरल ड्राफ्ट में सर बहुत फर्क है। इसकी जो क्वालिटी है हाई ड्राफ्ट करने के बाद बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। हाई ड्राफ्ट तकनीक में इस्तेमाल होने वाली प्रणाली में ब्लोअर का प्रयोग होता है, जिसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इंजन का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 15 साल तो भट्ठे का काम कर रहे हैं, तो जो मतलब ये नया काम कर रहे हैं जो हाई ड्राफ्ट कहते हैं हम मतलब कि अभी स्टार्ट किया है ये। और जो इसका जो बेनिफिट है वो कच्चे भट्ठे से इसके बेहतर रिजल्ट है। इसकी जो मतलब के खिंचाई है वो चिमनी के जरिए नहीं होती, इंजन के जरिए होती है। चूंकि इस तकनीक का पूर्ण लाभ अर्जित करने के लिए इसमें उपयोग होने वाले इंजन सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वो जितने शक्तिशाली, सुविधाजनक व किफायती होंगे, आपका हाई ड्राफ्ट भट्टा उतना ही लाभकारी होगा। जैसे हम चिमनी के भरोसे, कहीं निकासी पिछड़ गई, कहीं पकाई में दिक्कत हो रही। हाई ड्रॉप में एक परमानेंट ऑक्सीजन पीछे से मिलता जाता है, वो खींचता है। नहीं तो चिमनी के भरोसे है, चिमनी ने खींच कम की, ज्यादा की, नहीं की, वो आग के टेम्परेचर के ऊपर चलती है। कहीं भसान हो गई, कोई बात हो गई तो आग खड़ी हो जाती है। इसमें ये आग को आगे करेगा जी। जो हम कोयला वगैरह डालते थे वो चिमनी तोड़ जाती थी, जैसे जलाती कम थी। ये पंखे ने अपनी स्पीड के हिसाब से जला देती है, वो उसकी मतलब कि जो वेस्टेज थी कोयले की उसकी कम होती है। मैक्सिमम लोग पसंद ही सिर्फ ये हाई ड्राफ्ट की ईंट करते हैं। इसका रीजन कह सकते हो इसकी सफाई, एक इसकी पक्की ईंट, जितनी ज्यादा पक्की ईंट होगी उतनी ज्यादा सर हमारी सेल होगी। तो हाई ड्राफ्ट की जो ईंट होती है वो बहुत ज्यादा पक्की होती है, इसलिए हमारे को सेल करने के अंदर आगे कोई इश्यूज नहीं आते कि भी सेल कम हो। आईडी फैन का संचालन 24/7 सुनिश्चित करने के लिए इसमें 2 एयर कूल्ड आयशर इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आयशर इंजन के 222 मॉडल का प्रयोग होता है।
आयशर इंजन भरोसेमंद होने के साथ साथ ईंधन किफायती भी है। एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी से लैस इस इंजन को 12 घंटे तक निरंतर चलाया जा सकता है। साथ ही बार बार पानी चेक करने की भी समस्या नहीं रहती, जिससे आपका भट्टा सुचारू रूप से कार्य करता है। पकड़ें तरक्की का हाथ आयशर इंजन के साथ। ईंट उत्पादन में मिट्टी गूंदन के लिए पानी की आवश्यकता भारी मात्रा में पड़ती है। आयशर इंजन का इस्तेमाल सबमर्सिबल पंप के जनरेटर बैकअप के लिए बेहद लाभकारी है। ईंट को बनाने में सबसे पहला चरण ईंट के लिए उपयोगी मिट्टी बनाने का होता है, जो पारंपरिक ईंट भट्टों में पूर्ण रूप से श्रमिकों पर ही निर्भर है। पर अब इसके लिए इंजन द्वारा चालित पग मिल का उपयोग बड़ी तेजी से किया जा रहा है। पग मिल में मिट्टी बेहतर ढंग से तैयार होती है। जितनी मिट्टी की गुंथाई अच्छी होगी, ईंट उतनी ही टिकाऊ व उसकी गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। आजकल कई राज्यों में स्थित ईंट भट्टों में आयशर के 22 HP श्रेणी के इंजन का इस्तेमाल पग मिल में किया जा रहा है। आयशर के 22 HP श्रेणी के इंजन द्वारा एक बार में 3 से 9,000 तक की ईंटों के निर्माण के लिए सामग्री का निर्माण संभव है। साथ ही 25 से 30% तक डीजल की बचत कर आर्थिक रूप से ईंट उद्यमियों को अत्यंत लाभ पहुंचा रहा है। हालांकि पारंपरिक रूप से कार्य करने में अब भी मजदूरों पर निर्भरता बनी हुई है, पर अब इंजन के इस्तेमाल होने से 31 लेबर तक की बचत की जा सकती है। सर अगर हम मैकेनाइजेशन की बात करें तो पहले हमारी टेक्नोलॉजी क्या थी और आज की डेट में हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है। सिर्फ सर जो भी हमारी डेवलपमेंट है वो बाकी जगह में नहीं है, इस लाइन में भी बहुत है सर। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने पग मिल देखी है हमारी, पहले क्या होता था, जो लेबर थी वो गारा खुद बना के उससे ईंट पथाई करके हम उसको उठा के अंदर ले आते थे, जैसे कि आप देख रहे हैं। बट अब क्या हो गया, पग मिल के थ्रू हम गारा खुद उनको बना के, अच्छा गारा बना के उनको देते हैं, वो उससे पथाई करते हैं। इससे सर हमारी ईंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरा, जब उसकी गुथाई हो जाती है तो मिट्टी में सॉफ्टनेस आ जाती है, ईंटे में फिनिशिंग बढ़ जाती है, साउंड बढ़ जाता है, ब्रेकेज खत्म हो जाता है। इससे लेस टाइम में सर हम बहुत ज़्यादा ईंट की प्रोडक्शन कर लेते हैं। पहले क्या होता था, एक प्रोसेस खुद होता था तो एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की बल्क लेबर चाहिए होती थी। अब क्या हो गया, हम वही काम कम लेबर में वही उससे भी बढ़िया काम करके दिखा सकते हैं।